हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, आ बैल मुझे मार। बांग्लादेश ने भी यही किया और भारत ने ऐसा सिंग पर उठाया है बांग्लादेश को कि बांग्लादेश अब चीखे मारने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता है। भारत ने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट की गर्दन काट कर रख दी है ट्रांसशिपमेंट को रोककर। हाल ही में आंकड़े निकल कर आए हैं और आंकड़े भी बांग्लादेशियों ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की ट्रांसशिपमेंट के चलते दुनिया के 36 देशों के अंदर बांग्लादेश के गारमेंट्स का एक्सपोर्ट होता था। भारत, आप कहोगे कि भारत के अंदर से क्यों बांग्लादेश अपना सामान एक्सपोर्ट करता है? क्या भारत के अंदर से सामान एक्सपोर्ट करना उसे सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू बांग्लादेश? क्या है सारा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जनवरी 2024 से लेकर मार्च 2025 15 महीनों का आंकड़ा निकल कर आया है, जिसके अंदर बताया गया कि बांग्लादेश ने $462 मिलियन के गारमेंट का एक्सपोर्ट किया भारत के रोड से 36 देशों के अंदर। और इसके अंदर एक महीने के अंदर 376 करोड़ बांग्लादेशी टका के हिसाब से एक्सपोर्ट हुआ है 15 महीनों के अंदर। और अब दोस्तों, ये सारी चीजें रुक गई हैं। 9 अप्रैल के बाद से भारत की मोदी सरकार ने ट्रांसशिपमेंट जैसे ही रोकी है, वैसे ही दोस्तों बांग्लादेश के ट्रक को जो भर भर कर भारत की टेरिटरी में आ रहे थे, भारत ने कहा कि ले जाओ भैया, बांग्लादेश की सरकार के पास ले जाओ, यहां कोई तुम्हारी ट्रांसशिपमेंट नहीं चल रही है। और जैसे ही बांग्लादेश के ट्रक वापस घूमे, बांग्लादेश की मीडिया को एक खबर लगी और बांग्लादेश की मीडिया अब चीखे मार रही है। उन्होंने कहा कि $462 मिलियन एक बड़ी रकम है। 15 महीनों के अंदर ये गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। दोस्तों, भारत के अंदर पोर्ट्स का भी एक ऑप्शन यूज किया जाता था। भारत के अंदर एक जो हवाई रूट है उसका भी यूज किया जाता था। बेसिकली स्पेन एक इनकी टॉप डेस्टिनेशन है जहां पर भारत से एक कपड़ा एक्सपोर्ट करने के लिए जाने जाते थे। अब आप कहोगे कि भारत के अंदर से सामान एक्सपोर्ट करना क्या सस्ता है बांग्लादेश के कंपैरिजन में? जी हां दोस्तों, सस्ता है। भारत जैसी जायंट इकोनॉमी, भारत जैसा देश जहां पर आए दिन कोई नई सर्विस खुलती रहती है, भारत जैसा देश जहां पर हजारों की संख्या में जहाज एक दिन के अंदर सामान लेकर भी आते हैं और छोड़ने भी जाते हैं, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए इतनी बड़ी सर्विसेज तो यूज होती ही हैं। यही कारण है कि वो सर्विसेज भारत के अंदर सस्ती पड़ती हैं। इसीलिए बांग्लादेशियों को भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चलते ये एक ऑफर दे रखा था कि उन्होंने भारत के पोर्ट्स और भारत की एयर रूट का इस्तेमाल करके अपना गुड्स एक्सपोर्ट किए थे गारमेंट्स के। लेकिन अब जैसे ही बांग्लादेश के एक अंतरिम सरकार आई है और इन्होंने बेतुके बयान देने शुरू कर दिए हैं, तो भारत ने भी ट्रांसशिपमेंट रोक दी है। और यही कारण है कि बांग्लादेशी अब रोना रो रहे हैं कि 36 देशों के अंदर उनका कनेक्शन कट गया है। दोस्तों, ये 36 देश हैं कौन से? यूएई, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, स्विट्जरलैंड, चिली, चाइना, कोलंबिया, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस, यूके, इटली, जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, मैक्सिको, नीदरलैंड, नॉर्वे, नेपाल, फिलीपींस, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, रशिया, स्वीडन, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ अफ्रीका। यानी कि बांग्लादेश से इनका सफर बहुत दूर है। और भारत ने ट्रांसशिपमेंट रोककर बांग्लादेश को उसकी औकात दिखा दी है कि बेटा, बांग्लादेश भारत कटा हुआ नहीं है, कटा हुआ तो बांग्लादेश है। और भारत के बिना बांग्लादेश जैसे देश की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है दुनिया के अंदर। खैर दोस्तों, बांग्लादेश को तो उसी की भाषा में पीएम मोदी ने डिप्लोमेसी के चलते जवाब दिया है और अब बांग्लादेश का रोना निकल गया है। आपका क्या मानना है 36 देशों के ऊपर एक बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट के रुकने के ऊपर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।